कर रहा है आज के दौर में सोशल मीडिया, आपके हाथ का मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन और टेलीविजन, ये सारे माध्यम आ गए हैं। बल्कि ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर है, फेसबुक के रील्स पॉपुलर हैं, यूट्यूब उस तरह से नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंस्टाग्राम बेहद पॉपुलर हो गया है। छोटे-छोटे रील्स बना रहे हैं और वो दिन-रात जो 14-12 वर्ष से ऊपर के युवा हैं, बच्ची या बच्चा, लड़का या लड़की, सब खूब कंज्यूम कर रहे हैं। तो लालू जी मनोवैज्ञानिक रूप से यहां पर फेल कर रहे हैं। लेकिन लौंडा नाच के पीछे ये तो हुआ आपको कि वर्तमान आबादी लालू के इस लौंडा नाच से नफरत करने वाले हैं। लालू को अगर ये लग रहा हो लालू जी को कि नहीं, लौंडा नाच पहले अपने वोटरों को रिझाने का माध्यम हुआ करता था और लौंडा नाच के जरिए ये युवा आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, अपना एक लड़ाका प्रतिनिधित्व तैयार करवाते थे ग्रामीण इलाकों में, जो इनको चुनाव में फायदा पहुंचाता था। तो इस लौंडा नाच का सीधा संबंध चुनावी गणित से था। इसीलिए लालू यादव जी लौंडा नाच को देखते हैं और लोक संस्कृति के नाम पर उसको प्रचारित करते हैं। लेकिन लौंडा नाच में नाचने वाले कोई इन्होंने बहुत महान काम कर दिया हो, उनके लिए नहीं किया। अब लालू जी के परिवार में जितने लोग हैं सब राजनीति में हैं, सारे लोग बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी अय्याश किस्म की जिंदगी चल रही है, उसमें कोई कसर नहीं है। लेकिन लालू यादव ग्रामीण आबादी को लौंडा नाच दिखाने में ही दिलचस्पी रखते हैं। अब यहां इनका मुकाबला श्रीमान नीतीश जी से है। एक तरफ नीतीश का जो समाजवादी मॉडल है, वो ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण करना, बिजली पहुंचाना, ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना, महिलाओं को आरक्षण दे करके नौकरी में लाना, पंचायतों में हाथ मजबूत करना, महिलाओं को धनराशि मुहैया कराना, ये सब काम करके एक तरफ नीतीश कुमार ने लौंडा नाच को तिरस्कृत किया। लेकिन लालू जी लौंडा नाच करवा रहे हैं, 2026 में करवा रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा तो यह है मित्रों कि वहां पर जो इनका सुपुत्र है, जो डिप्टी सीएम है, वो भी बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ली हमारी लोक संस्कृति है, हम लोक संस्कृति, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर लोक संस्कृति को मरने कैसे देंगे? तो लालू जी चाह रहे हैं, नीतीश बाबू ने जो एक नई पौध बिहार की तैयार की है, जिसमें लौंडा नाच से बहुत दूर हैं वहां के पुरुष और वहां की महिलाएं, उनको लालू जी लौंडा नाच के माध्यम से फिर से अपनी तरफ करना चाहते हैं। ये वोट का कॉम्बिनेशन है लालू जी का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लालू जी सिर्फ लौंडा नाच देखने का आनंद उठाते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। लालू जी पॉलिटिकली बहुत ही शार्प खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि उनकी आबादी को क्या चाहिए, लेकिन जो 80-90 के दशक में चाहिए था, वो 2026 में नहीं चाहिए। यहीं पर नीतीश कुमार ने उनकी जो मनोवृत्ति है, उनको हजारों किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अलायंस में लगभग अब 15-16 वर्ष तक काम कर चुकी है बिहार में, उन्होंने लालू जी के लौंडा नाच को उठा करके गंगा में बहा दिया। लेकिन लालू जी मानने को तैयार नहीं है। लालू जी को लगता है कि नहीं, अभी भी ग्रामीण आबादी जो है लौंडा नाच के नाम पर हम उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। लौंडा नाच दिखाने का सिर्फ आनंद का नहीं, हम बिहार उसके पीछे लिख रहे हैं। हम बिहार, हम बिहारी, क्या लौंडा नाच वाले बिहारी। लालू जी अपने को ठेठ गवई अंदाज में देश भर में ग्रामीण आबादी का एक छत्र प्रतिनिधित्व करने वाला नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और उस वोट बैंक में अभी देखिए, उसी भोजपुर वाले इलाके में बाजी नाच भी होता है। बाजी नाच क्या होता है? उसमें खास तौर से जो सवर्ण तबका होता था, वो दलितों के लड़के लड़कियां, लड़कियां तो नहीं, लड़के उसमें जाकर के नाच करते थे। यह है इनका सामाजिक न्याय का परिचायक। ये महाराजा की तरह खड़े हैं और लौंडा नाच के नाम पर उन गरीब लोगों को नचवा रहे हैं और देख रहे हैं।
ये बिहार की सूरत पूरे प्रदेश, पूरी देश में, पूरी दुनिया में ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू का जो बिहार है, जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं नौकरी में आ रही हैं, पुलिस में मैंने इस बार देखा पटना में इतनी संख्या में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को, जिससे आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। लालू उस तरफ नहीं ध्यान देना चाहते हैं। लालू लौंडा नाच नचवाना चाहते हैं। लालू चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लौंडा नाच के माध्यम से नीतीश की जो आबादी है, 21% का जो ईबीसी है, ये ईबीसी को नीतीश क्या कर रहे हैं? हम तो उनको लौंडा नाच में शामिल कर देंगे, नचाएंगे, गवाएंगे और वो आबादी हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगी। लालू यादव यहां पर पूरी तरह से गलत है। मित्रों, लालू यादव अब चाहे जो कुछ भी कोशिश कर ले बिहार की छवि बनाने की, वो छवि लालू जी से बनेगी नहीं। न तो तेल पिलावन लाठी चिलावन चलेगा और ना ही इनका चरवाहा विश्वविद्यालय चलेगा, ना ही लालू का लौंडा नाच चलेगा। तो बिहार में अगर कुछ करने का ये सोच रहे हैं तो लौंडा नाच से नहीं होगा। नीतीश कुमार ने इनके ऊपर ताला लगा दिया है। कोशिश लेकिन इनकी जारी है। ये भी कहना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हम तो ठेठ गवई है। ये गवई का संकेत देंगे नीतीश बाबू को और कल कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से, आइए हम आपके साथ खड़े हैं, छोटे भाई हैं, आ जाइए हमारे तरफ। लौंडा नाच जब जब लालू जी करते हैं तब तब कुछ ना कुछ खेल जरूर करने की कोशिश करते हैं। ये संकेत होता है कि हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, हम कहीं से डिप्रेशन में नहीं हैं, हम पॉलिटिकल बैटल में पूरी तरह से बने हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू आने वाले नहीं है, पक्का मान के रख लीजिए। लौंडा नाच का असर नीतीश बाबू पर नहीं होगा, बिहार पर भी नहीं होगा। लालू जी अब अपनी, आप समझ लीजिए, लौंडा नाच के माध्यम से जो कुछ उन्होंने खेल किया है वो नाच चलेगा नहीं, वो पटाक्षेप हो जाएगा। तो अब लोगों ने हमसे कहा कि लौंडा नाच पर कुछ बताइए, तो लौंडा नाच के ऊपर यही हमारी टिप्पणी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।